Hello students, welcome to all of you on our online platform Step Up JEE. And first of all, I give my introduction. So myself Atul Sharma and I am pursuing my BTech from NIT Jalandhar. And I will teach you mathematics of IIT JEE. And in mathematics, I will cover the coordinate portion and algebra portion. And calculus portion will covered by Pawan sir. So बेटा JEE मेन आ चुका है, जनवरी में है, ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं। आपको लग रहा होगा टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है बिल्कुल। ये टाइम बहुत फास्ट चलेगा बेटा। उसके बाद JEE एडवांस आएगा और उसके बाद आप सभी एक अच्छी IIT और NIT में होंगे। लेकिन ये ख्वाब देखने से पहले एक कठोर मेहनत करनी ज़रूरी है, हार्डवर्क करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा। क्या? कि तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसके लिए खुद को रातों में जगाना पड़ेगा। कि तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा, इसके लिए खुद को रातों में जगाना पड़ेगा। तेरी एक एक रूह को जब तू ज्ञान से भरेगा, तेरी एक एक रूह को जब तू ज्ञान से भरेगा, लिख के देता हूँ बेटा, उस दिन तू IITian ज़रूर बनेगा, उस दिन तू IITian ज़रूर बनेगा। तो बेटा आज अपन कोऑर्डिनेट पोर्शन स्टार्ट करेंगे बजाय अलजेब्रा के। अलजेब्रा अपन कोऑर्डिनेट के बाद ख़त्म करेंगे। तो कोऑर्डिनेट में अगर अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा पॉइंटेड स्ट्रेट लाइन। क्यों पढ़ेंगे? क्या रीजन है पॉइंटेड स्ट्रेट लाइन पढ़ने से? सबसे पहले पढ़ने का रीजन क्या है कि बेटा पॉइंट के बिना स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, पॉइंट के बिना सर्कल नहीं बनता, पॉइंट के बिना पैराबोला नहीं बनता, पॉइंट के बिना इलिप्स नहीं बनता, पॉइंट के बिना हाइपरबोला नहीं बनता। तो क्यों नहीं अपन सबसे पहले पॉइंट को ही खत्म करें, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलने पे बेटा मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे पॉइंटेड स्ट्रेट लाइन। और ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट में अपनी पढ़ने की क्या सीक्वेंस रहेगी, कौन कौन से टॉपिक अपन इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। सेकंड टॉपिक बेटा अपना रहेगा सर्कल। थर्ड टॉपिक रहेगा बेटा पैराबोला। फोर्थ टॉपिक रहेगा एलिप्स। फिफ्थ टॉपिक रहेगा बेटा हाइपरबोला। ये 5 टॉपिक बेटा कोऑर्डिनेट के अंदर इंक्लूड माने जाते हैं फॉर JEE मेन एंड JEE एडवांस की दृष्टि से। तो बेटा आज अपन पढ़ेंगे पॉइंट ओनली। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन टॉपिक एक ही माना जाता है, बट आपकी सहूलियत के लिए, आपकी अच्छी समझ बने, आपकी अच्छी समझ की मजबूती बने, उसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। पॉइंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि पॉइंट है क्या, पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर का। अब एक बात बेटा सबसे पहले समझना अपना जरूरी होगा कि पॉइंट बेसिकली है कहां पे, लोकेशन कहां है पॉइंट की। और लोकेशन जैसे अपनी लोकेशन अपन गूगल मैप से ढूंढ लेते हैं, वैसे पॉइंट की लोकेशन भी ढूंढने वाला कोई गूगल मैप होगा। तो उस गूगल मैप को बोलते हैं बेटा, पॉइंट वाले गूगल मैप को कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपन किसी आदमी का एड्रेस पूछते हैं कि वो फलाना आदमी कहाँ रहता है बेटा, तो कोई बोलता है कि वो फलानी कॉलोनी में रहता है, वो उस सिटी में रहता है, उस सेक्टर में रहता है। उसी तरह एक पॉइंट के लिए भी पूछा जाए कि वो पॉइंट कहाँ रहता है, उसके लिए बोला जाएगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, या सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, या थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो कहाँ रहता है, ये सारी जानकारी अपन को मिलेगी बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं पॉइंट के साथ। देखिए बेटा, पॉइंट और पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट इज कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम and second is
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक तो कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज्यादा ट्रेंडिंग में जो है वो ये वाला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन अपने लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने जेई मेन और जेई एडवांस में किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन को तो मतलब हमारी एग्जाम से है दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है बेटा, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले बेटा ये अपने वाई एक्सिस बना देते हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस बना देते हैं। तो ऊपर ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। राइट साइड में जो एक्सिस है बेटा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा ये चार जो है इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट and this is fourth quadrant. अब बेटा इन क्वाड्रेंट्स का मीनिंग ये है कि ये साइन डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट्स का। साइन डिफाइन करने का मतलब है बेटा कि जैसे ये क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट को लिखने का एक तरीका होता है बेटा। उस तरीके में क्या है कि अक्स कोऑर्डिनेट से यहां पे कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका ये होता है कि पहले अक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। हमेशा एक पॉइंट को डिनोट करने का तरीका यही होता है कि पहला कोऑर्डिनेट अक्स कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, सेकंड में क्या होंगे, थर्ड में क्या होंगे और फोर्थ में क्या होंगे। ठीक है बेटा, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसमें देखिए दोनों एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक चीज और सुनिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट के जो साइन होंगे वो इनके लगने वाली एक्सिस पे डिपेंड करेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस है, या नेगेटिव वाई एक्सिस है, कौन सी है, वो दोनों लगने वाली एक्सिस पे डिपेंड करेगा। तो इस पे देखो, अगर इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो दोनों एक्सिस कौन सी लगती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब अक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, अक्स तो ग्रेटर देन 0 आएगा। एक वाई एक्सिस कौन सी लगती है, पॉजिटिव वाली, तो वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्सिस ये और ये लगती है, ये कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, और एक कौन सी लगती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब बात करता हूं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन सी एक्सिस लगती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स लेस देन 0 आना फिक्स हो गया। ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आना 0 हो गया। अब देखिए बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कौन कौन सी एक्सिस लगती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वाई एक्सिस कैसी है, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। तो ये मैंने बेटा इनके साइन का एनालिसिस आपके कर लिया कि क्वाड्रेंट्स में जो कोऑर्डिनेट है उनके साइन कैसे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोल सकता हूं मैं ऐसे शॉर्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको बोल सकता हूं बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोल सकता हूं नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोल सकता हूं मैं पॉजिटिव नेगेटिव। इस शॉर्ट फॉर्म में मैंने शो कर दिया है। ठीक है बेटा, अब देखिए अपन बात करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कोऑर्डिनेट को शो करने के लिए उसकी डिस्टेंसेज एक्सिस से क्या होगी वो देखिए आप।
एक बार फिर बेटा एक बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस। मैं बार बार नहीं लिखूंगा बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, बच्चे नहीं हो, आईआईटी के स्टूडेंट हो। अब बेटा एक पॉइंट है यहां पे P, तो पॉइंट को लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले x कोऑर्डिनेट और बाद में y कोऑर्डिनेट। अब देखिए इनका बेसिकली मीनिंग क्या है। बेसिकली मीनिंग होने का मतलब ये x कोऑर्डिनेट बेटा जो होता है ना, ये डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉइंट की डिस्टेंस होती है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज y, ठीक है बेटा। अब देखिए ये एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए कि A एंड दिस इज B, ठीक है। तो ये A पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका भी तो कोई कोऑर्डिनेट होंगे ना। तो इस पॉइंट पे देखिए आप, क्या इस पॉइंट के लिए मुझे x एक्सिस पे चलना पड़ा, क्या नहीं चलना पड़ा ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और y एक्सिस में कितना चलना पड़ा मुझे, y चलना पड़ा। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा इसका वो y हो जाएगा। ऐसे ही B पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो ये बताओ कि B कोऑर्डिनेट के लिए मुझे x एक्सिस में कितना चलना पड़ा, x चलना पड़ा। क्या y एक्सिस में चलना पड़ा, क्या नहीं पड़ा ना। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A और B के कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है बेटा। अब एक चीज और देखिए, मैंने क्या बताया, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो मैं यहां लिख देता हूं x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएगा, इसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब बेटा एक चीज और, मैथमेटिक्स ने इन्हें स्टैंडर्ड नेम दो और दिए हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड नेम क्या है, जैसे बच्चों के नाम नहीं होते, अपने किसी छोटे बच्चे का नाम हो गया आयुष, उसका नाम निकाल दिया घर पे पप्पू, मुन्ना, जो भी, वैसे ही इनके छोटे नाम तो ये हैं, और इनके जो निकनेम है तो वो हो जाएंगे। वो निकनेम क्या है, मैथमेटिक्स ने एक्स कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया है, इसको बोलते हैं बेटा एब्सिसा, एब्सिक्सा, एंड वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट। इन्हीं नामों को हिंदी में सुनोगे पागल हो जाओगे, भुज एंड कोटी, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम बता देता हूं मैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। अब कुछ 4 स्टार पॉइंट बताता हूं आपको इन्हीं से रिलेटेड। वो स्टार पॉइंट सुनिए, यहां लिख देते हैं स्टार पॉइंट्स। वो स्टार पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं, अपना पेपर होने वाला बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव में को टिक करना होता है। कंसेप्ट अपन जानते हैं लेकिन डायरेक्ट याद रखें तो अपना टाइम जो है वो बच जाता है थोड़ा, ठीक है। तो पहला देखिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, डायरेक्ट क्या लिख दोगे उसको, x, 0। इसी तरीके से पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या लिख दोगे बेटा, 0, y। एक चीज और, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन पूछे बेटा तो y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछे तो बेटा x इक्वल्स 0। ये 4 स्टार पॉइंट्स मैंने आपको बताए बेटा, डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है बेटा। अब अपन देखते हैं, कार्टेशियन तो खत्म हो गया, पोलर की तरफ भी जाना जरूरी है। तो अब देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा सेम फंडा वैसा ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसमें भी बनेगी, कोऑर्डिनेट को उसी तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन उन दोनों कोऑर्डिनेट का यहां तो मीनिंग क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई को क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहां पोलर कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सिनेरियो, उसमें क्या होगा, जैसे कोऑर्डिनेट को लिखा जाएगा आर कोमा थीटा, बट उस आर और थीटा का अलग मीनिंग होगा, वो आप देखिए। जैसे ये मैंने बना दी बेटा वाई एक्सिस, ये मैंने बना दी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। एक कोई पॉइंट है बेटा P, उसके कोऑर्डिनेट हैं r कोमा थीटा, ये r कोमा थीटा अपना एक पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसमें इसका मीनिंग ये मत बोल देना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका मीनिंग है इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस ये r है, और इस थीटा का मतलब है ये जो लाइन बनी इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बनाया गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, ये हो गया थीटा। तो इनका मीनिंग अलग अलग है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया, r को क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, एंड थीटा एंगल फॉर्म बाय OP by positive direction of x axis, x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बनाया गया एंगल जो होगा वो होगा बेटा थीटा। ठीक है, तो r और थीटा का मीनिंग मैंने अलग अलग डिफाइन किया। ये पोलर कोऑर्डिनेट है बेटा, ये कार्टेशियन नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे अपन डिफरेंट केसेस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए different cases of polar coordinate system, एक चीज देखो बेटा, कभी भी एंगल अगर मेजर किया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है। क्यों किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और अपन को पॉजिटिव बनकर ही रहना है बेटा, एग्जाम तक नहीं, लाइफ टाइम ही पॉजिटिव बनकर रहना है। नेगेटिव चलोगे बेटा वो जिंदगी का सही रास्ता नहीं होगा। इसलिए एंगल भी हमेशा पॉजिटिव ही रखना है अपन को। पॉजिटिव रखेंगे तो किस डायरेक्शन में अपन उनको मेजर करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये दो लाइन हो गई, समझा देता हूं आपको। इनके बिटवीन एंगल अपन को मेजर करना, तो ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। गलत नहीं है, नेगेटिव आएगा एंगल, नेगेटिव एंगल मैथमेटिक्स एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एंगल हमेशा ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। ठीक है बेटा, ये मैंने यहां पे छोटी सी बात आपको समझा दी है। अब अपन देखते हैं कि डिफरेंट केसेस क्या बनते हैं। एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये आर बेटा जो है ये अगर इस ओरिजिन से निकल रहा है बाहर की तरफ तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ये आर इस पे आ रहा है ऐसे, ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, तो ये आर इस केस में लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ओरिजिन से अगर आर निकल रहा है तो आर का साइन ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ओरिजिन पे आर आ रहा है तो आर जो आएगा वो लेस देन 0 आएगा बेटा। ठीक है बेटा, एक केस तो ये हो गया अपना C1। C2 दूसरा केस देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है बेटा, ये आर यहां से जा रहा है,
अब ये एंगल अपन को थीटा दिया हुआ है। अब सामान्यतः क्या होगा बेटा, जनरली इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे r, थीटा। कोई बोलता है मैं इसको r, थीटा नहीं लिखना चाहता, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। इस एंगल को मैं तो गलत रास्ते पे जाके मापूंगा। गलत रास्ता मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव जाके। होते हैं कई सिरफिरे आदमी, आप में से भी जैसे 1 लाख बच्चे तैयारी करते हैं बेटा, तो सभी का सिलेक्शन थोड़ी होता है, 5% 10% का सिलेक्शन होता है। बाकी जो 95-90% बच्चे होते हैं बेटा, वो नेगेटिव रास्ते पे चल के अपनी तैयारी को निरंतर नहीं रख पाते हैं, इसी वजह से वो IIT और NIT में नहीं जा पाते हैं। सेम यही आदमी ये कर रहा है कि मैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल को मेजर करूंगा। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल में, वो कितना होता है 2 पाई 360 डिग्री, और यहाँ पे थीटा यूज हो गया, इसका मतलब ये एंगल हो गया 2 पाई माइनस थीटा। अब इसने मेजर तो कर लिया, लेकिन इस पे नेगेटिविटी का थप्पा भी तो लगेगा ना, तो ये थप्पा हो गया माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट में ये भी लिख सकता हूँ r माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। एक केस ये हो गया बेटा। ठीक है, थर्ड केस देखिए बेटा, थर्ड केस देखिए, ये अपनी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब ये r इस पे आ रहा है बेटा, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये एंगल थीटा गिवन है। फिर वही आदमी बोलता है मैं तो सही रास्ते पे नहीं चलूंगा, गलत रास्ते पे चलूंगा, नेगेटिव में चलूंगा। नेगेटिव में चल लो, क्या दिक्कत है, नेगेटिव में चलेगा तो ये एंगल कितना बचा, पाई माइनस थीटा, लेकिन वो नेगेटिविटी का ठप्पा लगना जरूरी है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, ये r कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्यों, r ओरिजिन पे आ रहा है, निकल रहा नहीं है, निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, आएगा तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस r हो जाएगा। फिर एंगल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। ये बेटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। 3 केस बेटा मैंने डिफाइन कर दिए, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। तो ये डिफरेंट केस इनके बनते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, अपने दोनों सिस्टम डिफाइन कर लिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब इनमें रिलेशन क्या होगा बेटा, तो रिलेशन डिफाइन करना बेहद जरूरी है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। रिलेशन between polar coordinate and Cartesian coordinate। ठीक है बेटा, तो देखिए ये अपनी होगी y एक्सिस, ये अपनी होगी x एक्सिस, ये अपना हो गया ओरिजिन। यहां बेटा कोई पॉइंट है P x, y, ये तो इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट में r, थीटा भी लिख देता हूं, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, x क्या होता है, y एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। y होता है x एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, ये OP क्या होगा, OP होगा r ओरिजिन से डिस्टेंस, ये थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना गया एंगल, तो ये थीटा होगा। तो बेटा जाहिर सी बात है ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो 2 ट्रायंगल बन गए, एक इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल में देखो बेटा, नीचे वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूंगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा। नीचे वाले ट्रायंगल में देखो AOP में, तो मैं कोस थीटा अगर लिखना चाहूँ यहाँ से कोस थीटा, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, x अपॉन r। साइन थीटा लिखूंगा तो लिखा जाएगा y अपॉन r। क्यों लिखा जाएगा, कोस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये दिस इज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से मैं x को लिख सकता हूं r कोस थीटा, और इसको लिख सकता हूं y इक्वल्स r साइन थीटा। तो दोनों कोऑर्डिनेट में रिलेशनशिप क्या बन गई, x इक्वल्स आ गया अपना r कोस थीटा, y इक्वल्स आ गया अपना r साइन थीटा, ये रिलेशनशिप बन गई। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना बेटा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और अपन 10th क्लास में ये कूट कूट के सिखाया जाता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये मैंने रिलेशनशिप डिफाइन किया आपके बीच कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, एक्स इक्वल आर कोस थीटा होता है, वाई इक्वल्स आर साइन थीटा होता है। ठीक है बेटा, अब अपन इस पे एक क्वेश्चन करने से पहले छोटी सी बात और समझ लेते हैं यहीं पे कि मैं यहां से टेन थीटा निकालना चाहूं, टेन थीटा मेरा आएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन आप बताओ क्या ये थीटा यहां पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल वैसे बता रहा हूं साइन के आधार पे, क्योंकि y और x कोऑर्डिनेट के मतलब जो क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होते हैं, इसका मतलब थीटा फिक्स नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, सो वी हैव टू डिफाइन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। सो क्वाड्रेंट एक बार फिर यूज होंगे यहां पे बेटा, वो कैसे होंगे देखो मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट एक ट्रिक है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए। assume that अल्फा इक्वल्स टेन इनवर्स मोड ऑफ 5x। मोड लगा दिया, इसका मतलब साइन वाइन का चक्कर नहीं है बेटा। अब ये तो अल्फा है लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू थीटा की चाहिए, तो कोऑर्डिनेट को इस हिसाब से करते हैं अपन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा लिखा जाएगा, फोर्थ में माइनस अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ये ध्यान में रखो बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, पूरे क्वेश्चंस में लगेगा ये हर चीज में। तो अल्फा माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, उसके बाद में क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आपकी स्ट्रांग बन जाएगी। सबसे पहले बेटा उसका कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है आर स्क्वायर इक्वल्स कोस 2 थीटा। सेकेंड है बेटा अपना 3 कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन आर। ये बेटा दोनों जो है पोलर फॉर्म है, पता चल गया होगा बेटा आर और थीटा को देखते ही। पोलर फॉर्म, ये भी बेटा पोलर फॉर्म है। ये दोनों में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ये दोनों पोलर फॉर्म को अपन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब देखिए बेटा कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनेगी। सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, आर स्क्वायर इक्वल्स कोस 2 थीटा। आपने बेटा अपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2 थीटा का, कि कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी के बचपने में गलती हुई होगी तो आप यहां से अब भी देख सकते हो, कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं। तो यहां से इसको लिख दूंगा आर स्क्वायर इक्वल्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी 30 सेकंड पहले एक चीज डिस्कस हुई थी कि कोस थीटा होता है एक्स अपॉन आर, साइन थीटा होता है बेटा वाई अपॉन आर, आर होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी 30 सेकंड पहले डिस्कस किया था बेटा। तो यहां से आर स्क्वायर की जगह इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लगा दूंगा। तो माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कॉमन लेके मैं उधर भेज दूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। ये बेटा अपनी आ गई। देखो इसमें अक्स वाई है, कहीं आर थीटा नहीं है, इसका मतलब ये हो गई अपनी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बेटा। अब ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे देख लीजिए। एक बार फिर बता दूं, ये आर स्क्वायर इक्वल्स कोस 2 थीटा था बेटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां पुट कर दिया आर स्क्वायर इक्वल्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कोस थीटा होता है अक्ष अपॉन आर, साइन थीटा होता है वाई अपॉन आर, और आर होता है रूट ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्वेश्चन सोल्व करके फॉर्म बनी अपनी कि अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह बेटा सेकंड को करना है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। सेकंड में देखिए 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स 1 अपॉन आर। वही बात है बेटा, कोस थीटा को क्या लिखोगे 3 अक्स अपॉन आर, साइन को लिखोगे 2y अपॉन आर इक्वल्स 1 अपॉन आर। क्या आर से आर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अपने पास में बचा 3x माइनस 2y इक्वल्स 1। तो ये अक्स और y की फॉर्म में ओनली, इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म बन चुकी है, कार्टेशियन फॉर्म बन चुकी है। ये अपने दोनों में पोलर से कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट कर ली। देख ली बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट था, ये याद रखना है बेटा। ठीक है, ये तो हुआ दोनों में रिलेशन वाला क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे कि अगर आपको जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दे और उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। How to convert Cartesian form to polar form। इस पे बेटा क्वेश्चन देखिए। जैसे आपको कोऑर्डिनेट दे दिया -5 और √75, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। आपको इनको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले बेटा मैंने एक अल्फा बताया था, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो वो अल्फा फाइंड आउट करो, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। इस साइन का तो मतलब ही नहीं है मॉड है, इसका मतलब √75/5। क्या √75 को बेटा 5√3 भी लिख सकता हूं अपॉन 5, tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 होता है बेटा π/3, इसका मतलब π/3। लेकिन बेटा ये आया है ओनली अल्फा, दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल वैल्यू। तो सो अपन को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, और क्वाड्रेंट देखने के बाद अपन वही सिंपल ट्रिक अल्फा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा और माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसी में होता है माइनस प्लस, इसी में तो होता है ना। तो इसमें कौन सा हो रहा है पाई माइनस अल्फा। तो थीटा क्या हो जाएगा इसमें पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3, दिस इज 2π/3। तो ये तो हो गया थीटा। आर भी फाइंड आउट करना जरूरी है। आर होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 25, रूट ऑफ 75 का स्क्वायर 75, तो ये हो जाएगा 100 का रूट 10। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे यहाँ से, पोलर कोऑर्डिनेट पहले क्या कौन लिखा जाता है आर थीटा, आर लिखा जाएगा बेटा 10, थीटा कितना है 2π/3। तो ये हो गया अपना पोलर कोऑर्डिनेट। गिवन क्या था, गिवन क्या था बेटा अपन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन था। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर बताता हूं बेटा क्या था क्वेश्चन में, अपन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। तो सबसे पहले अपना अल्फा फाइंड आउट करने का फर्ज बनता है। तो अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो यहाँ पे निकाला तो वो आया मेरा π/3, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। क्वाड्रेंट डिसाइड कैसे होंगे, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को देखूंगा मैं
ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो इसका क्वाड्रेंट देखो, पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से पाई माइनस पाई बाई 3 किया तो 2π/3। और आर कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट है ये, तो इसका स्क्वायर किया बेटा, तो यहाँ से ये अपना आ गया रूट ऑफ 25 प्लस 75, इसका मतलब रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 का मतलब 10। तो ये आ गया अपना r कोमा थीटा की वैल्यू, इसका मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट बन गए। ठीक है, ऐसे ही बेटा सेकंड क्वेश्चन अपन को करना है। सेकंड क्वेश्चन भी डाल के देता हूं। एक क्वेश्चन है बेटा -3, -√3, ये अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अपन को बेटा इनको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले अपन को अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, tan इनवर्स मोड ऑफ y/x। tan इनवर्स मोड ऑफ y/x करोगे तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, √3। दिस इज -3, माइनस का मतलब नहीं है क्योंकि मोड है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। और tan इनवर्स 1/√3 बेटा होता है π/6। बट दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल वैल्यू। फॉर प्रिंसिपल वैल्यू वी हैव टू चूज ए क्वाड्रेंट, एंड क्वाड्रेंट चूज करने के लिए अपन को फिक्स करना पड़ेगा क्वाड्रेंट है कौन सा, और वो देखने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थोड़ी देर पहले बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो अल्फा माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है थीटा की, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, और ये माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा का मतलब π/6, तो माइनस का 5π/6। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई थीटा की। बट पोलर कोऑर्डिनेट में सबसे पहले r लिखा जाता है। तो r क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब 2√3 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या बन गए बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट, इसके पोलर कोऑर्डिनेट बन गए अपने 2√3, -5π/6। कार्टेशियन दिए हुए थे बेटा, इससे अपने को पोलर बना दिए। अब आप पोलर से कार्टेशियन के क्वेश्चन ढूंढोगे बेटा, किसी भी बुक में ढूंढ लेना, इंटरनेट पे ढूंढ लेना। अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म में करेंगे। नेक्स्ट टर्म में अपन करेंगे जैसे पॉइंट की इमेज कैसे निकालते हैं एक लाइन के अंदर, या एक पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं एक्सिस के इधर उधर, या एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं रोटेशनल टाइप या पैरेलल टाइप, ये सारे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर से अगर कोई दिक्कत है आपको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।